वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि अपने निर्णय में शीर्ष अदालत ने कुछ प्रावधानों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि वक्फ बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से तीन से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य बिल्कुल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी जिसके अनुसार वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का CEO मुसलमान होना चाहिए। नया कानून क्या है और उस नए कानून के कितने प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने माना है, बड़ी बड़ी बातें क्या हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उन्हें वक्फ नहीं माना जाएगा। संपत्तियों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। जिन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं है उन्हें वक्फ का बिल्कुल नहीं माना जाएगा। पहला ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसका है। गैर मुस्लिम सदस्य शामिल करने के खिलाफ याचिका रद्द कर दी गई है, लेकिन अब 3 से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे। गैर मुस्लिम सदस्य होंगे लेकिन वो 3 होंगे। 3 से अधिक गैर मुसलमान सदस्य नहीं होंगे। गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 3 होगी। वक्फ ट्राइब्यूनल या कोर्ट के निर्णय से ही संपत्ति पर कोई असर होगा, सीधे सीधे असर नहीं होगा। वक्फ के कहने से कुछ नहीं होगा। 5 साल तक मुसलमान होने की शर्त रद्द कर दी गई है। अभी ज़रूरी कि आप 5 साल से पहले अगर मुसलमान इस्लाम धर्म आपने कबूल किया तभी होगा। जहां तक संभव हो बोर्ड का CEO मुसलमान को ही बनाया जाएगा। कानून पर रोक लगाने का कोई आधार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि ये हमारे पास नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें थी और अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राजनीति किस तरह से शुरू हुई है हम आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं संतुष्ट हूं और क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट से जब कोई भी निर्णय आता है तो उसका प्रभाव होता है और एक तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है उसको कायम रखा। एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो मामला है उसको हम लोग देखेंगे रूल्स में भी क्या उसका रखना है। जजमेंट का स्पिरिट और जो पूरा संपूर्ण ऑर्डर का भाव को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया। जो प्रावधान था इस कानून में, नए कानून में, वो ये था कि अगर किसी वक्फ की जमीन पर मैंने नोटिस भी दिलवा दिया तो जिस दिन वो नोटिस वहां चिपका या वहां सर्व हुआ उस दिन से वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। ये बड़ा अनोखा कानून था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है और जो पहला प्रावधान आपने बताया उसमें भी राहत दी है। अभी स्टडी करने दीजिए, फिर और इस पर चर्चा करेंगे। इस तरह के जो हमारा संवैधानिक सुधार है उस पर सांप्रदायिक प्रहार करने वाले वो लूट की लंपट लाभी जो लूट को की 100% छूट का लीगल लाइसेंस चाहती है वो लामबंद हो गई। और ऐसी लूट की लंपट लाभी जो लूट की छूट का लीगल लाइसेंस चाहती हो वो लामबंद हुई, क्योंकि जो इनकी लूट की लाभी थी उसकी नाकाबंदी और तालाबंदी इस कानून के ज़रिए हुई है, इसलिए वो इकट्ठा हो गए और उन्होंने जो है पहले से ही वक्फ के पूरे सिस्टम को टचमीनाट बना दिया था। इस संसद के कानून को, ज़मीन के कानून को आसमानी किताब बना दिया था। किताब इसको कोई छू नहीं सकता, अगर छूओगे तो जल जाओगे। राहत है, बहुत जीत मानता हूं मैं इसको और खुश हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन तमाम बिंदुओं पे बहुत विस्तार से नज़र भी डाली और कुछ बुनियादी जो पॉइंट्स थे उन पर रोक भी लगा दी। तो मैं बधाई देश भर के उन लोगों को दूंगा जो लड़ रहे थे इस लड़ाई को। ये क्या ऐसा फैसला है जिसको दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत बता रहे हैं? नहीं, कम से कम देखिए, जिनकी जमीनें लुटने का खतरा है वो उसको अपनी बड़ी जीत, जो पीड़ित है वो ज्यादा बड़ी जीत मानेगा ना। जो पीड़ा देने वाला था, जो लूटने की साजिश कर रहा था, उसके लिए तो ये हार ही है ना कि आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसे तय करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सवाल पूछ लिया ना कि आप कैसे तय करेंगे। कलेक्टर राज की कोशिश जो सरकार ने की थी वक्फ की जमीनों को लेकर के, उस पर भी रोक लगाना ओवरऑल अंतिम तो नहीं लेकिन अंतरिम बहुत बड़ी राहत है।